जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे भारत की अनुसूचियाँ जो 12 थी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जो भारत की 12 अनुसूचियाँ थी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होता है, किसी देश की नागरिकता कैसे दिलाई जाती है। नागरिकता सिटीजनशिप अब जो सिटीजनशिप की बात की जाती है संविधान की भाग 2 में बात की गई है। भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता की प्रावधान किया गया है भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारी नागरिकता है। नागरिकता के प्रावधान कोई ज़्यादा का वर्णन नहीं है, सिर्फ 5 से 11 तक ही वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है। नागरिकता कैसे मिलती है। किसी भी देश में रहने के लिए, किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। किसी भी देश में 2 प्रकार की जनता रहती है। देश में 2 प्रकार की जनता रहती है। एक तो वो रहती है जो उस देश की नागरिक होती है, इस देश की नागरिक होती है। नागरिक यानी कि सिटीजन। और जो दूसरा होता है वो फॉरेन व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति होता है। विदेशी फॉरेन। किसी देश में 2 प्रकार की जनता रहती है, 2 तरह की जनता रहती है। एक तो नागरिक होती है जो उसी देश की रहती है, जो दूसरा होती है वो विदेशी होती है। जो नागरिक होते हैं वो अपने देश में सामाजिक का अधिकार मिलता है और राजनीतिक का अधिकार भी मिलता है। राजनैतिक और नैतिक का अधिकार मिलता है। जो देश के नागरिक होते हैं उनको सामाजिक और राजनीतिक और नैतिक का अधिकार मिलता है। वो अपने देश में राजनीति कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और वोट भी दे सकता है, मत अपना दे सकता है। जिस देश का नागरिक रहता है उस देश में अपना चुनाव लड़ सकता है। और जो विदेशी व्यक्ति होता है ये सिर्फ समाज का अधिकार, सामाजिक अधिकार इसको मिला रहता है। इसको विदेशी व्यक्ति को सिर्फ सामाजिक अधिकार मिला रहता है और राजनीतिक और नैतिक अधिकार इनको नहीं मिला रहता है। क्योंकि विदेशी व्यक्ति किसी देश में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता है और साथ न अपना वोट ही दे सकता है। सिर्फ वो समाज में रह सकता है। विदेशी व्यक्ति सिर्फ समाज में रह सकता है, सामाजिक काम कर सकता है और साथ और वो राजनीतिक नहीं कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है और ना ही अपना वोट किसी को दे सकता है। अब बात करते हैं किसी भी देश को नागरिक ही मिलकर किसी देश का निर्माण करते हैं। देश को निर्माण करने के लिए किसी देश को निर्माण करने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो उस देश का ज़मीन होना चाहिए, ज़मीन लैंड होना चाहिए। दूसरा उस देश में जनता होना चाहिए, जनता होना चाहिए। जो तीसरा होना चाहिए वो सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा जो होना चाहिए वो संविधान होना चाहिए, संविधान। किसी देश में ये 4 चीज़ होना चाहिए तभी भी देश का निर्माण हो सकता है। किसी भी देश को निर्माण करने के लिए 4 चीज़ का जरूरी होता है, आवश्यकता होती है। जमीन और जनता और सरकार और संविधान। जमीन पे जनता रहेगी, सरकार चलाएगी जनता को और संविधान चलाएगा सरकार को। संविधान के माध्यम से सरकार चलती है। तो देश को निर्माण के लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किसी भी नागरिकता संबंधी जो भी संशोधन किया जाता है, जो भी अधिनियम लाया जाती है,
नागरिकता संबंधी जो भी अधिनियम लाया जाता है, विधि लाया जाता है, नागरिकता संबंधी जो भी विधि लाया जाता है वो संसद लाती है। संसद के द्वारा किसी भी विधि को लाया जाता है नागरिकता संबंधी। पार्लियामेंट हमारी लाती है, पार्लियामेंट। अधिनियम संबंधी जो भी प्रावधान होता है वो हमारी संसद लाती है। तो हमारे जैसे सीए बनता था, CAA 2019 में ये संसद ही लाया था। जो CAB था, ये भी संसद लाया था। NRC था, जो NRC ये भी संसद ही लाया था, पार्लियामेंट ही लाई थी। हमारे संविधान में नागरिकता संबंधी ज़्यादा प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में नागरिकता संबंधी ज़्यादा प्रावधान नहीं है। प्रावधान सिर्फ अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हमारे नागरिकता का प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति आता है तो उसको कैसे नागरिकता दिया जाएगी। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी और कैसे नहीं दी जाएगी। तो ये हमारे जो अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 के माध्यम से नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। किसी भी नागरिक को नागरिकता दी जाती है अनुच्छेद 11 के माध्यम से। ये अनुच्छेद 11 ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 11 यह कहता है कि किसी भी परिस्थिति में संसद अधिनियम बना सकता है। अनुच्छेद 11 कहता है कि किसी भी परिस्थिति में संसद अधिनियम बना सकता है। संसद अधिनियम बना सकता है। तो क्या हुआ कि जैसे अधिनियम बनाया, संसद अधिनियम 1955, संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जिस अधिनियम का नाम था अधिनियम 1955। संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया, अधिनियम 1955 संसद द्वारा बनाया गया और इसमें संशोधन कई बार किया है। 1955 है अधिनियम 1955, इसमें कई बार संशोधन किया गया। 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ और 2005 में संशोधन हुआ और 2015 में भी संशोधन हुआ। 2015 में भी संशोधन हुआ और जो लास्ट संशोधन हुआ 2019 में संशोधन हुआ। 2019 में जो संशोधन हुआ, जो अल्पसंख्यक के बारे में था, वो 2019 में संशोधन हुआ। तो किसी भी देश की नागरिकता ये संसद अधिनियम जो बनाया 1955 के माध्यम से दिया जाता है। अधिनियम 1955 के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। तो अगर बात करते हैं, संसद ने बनाया और कहा कि संसद 1955 बनाया और कहा कि इसी के माध्यम से अधिनियम 1955 के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। और नागरिकता और 5 प्रकार से दी जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से दी जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से दी जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से। एक जो था वो जन्म के आधार पर, पहला जो था जन्म के आधार पर, जो दूसरा था वो वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और तीसरा जो था पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर।
आधार पर। जो चौथा था वो देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। और जो पांचवा था वो था भूमि के अर्जन के आधार पर, भूमि के अर्जन। संशोधन जो अधिनियम 1955 था, ये कहता था कि नागरिकता 5 प्रकार से दी जा सकती है, जो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और भूमि के अर्जन के आधार पर नागरिकता भारत में दी जा सकती है। तो हम जहाँ पहले पढ़ते हैं जन्म के आधार पर जो संसद जो अधिनियम बनाया 1955 में, वो बताया कि जो नागरिकता दी जाएगी भारत में किसी को नागरिकता दी जाएगी तो 5 प्रकार से दी जाएगी। जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता भारत में दी जाएगी, और देशीकरण के माध्यम से नागरिकता भारत में दी जाएगी, और भूमि के अर्जन के माध्यम से नागरिकता भारत में दी जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जन्म के आधार पर नागरिकता भारत में कैसे दी जाएगी, कैसे। तो अगर दोस्तों